नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे आपके जीवन में अनुशासन की। जी, अनुशासन का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है, इसके अलावा अनुशासन का ज्योतिष में क्या प्रभाव है और ज्योतिष का सफलता में किस तरह से योगदान होता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके को फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और दिन शनिवार। आज नवमी शाम को 5:31 तक अश्विनी नक्षत्र होंगे। 9:06 तक आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:47 से 10:28 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अनुशासन की। जी, डिसिप्लिन सफलता की कुंजी है और एकादश भाव के स्वामी शनि की पूजा और उपासना, उसकी वर्तना से आपको सफलता मिल सकती है। काल पुरुष के 11वें स्थान के और 10वें स्थान के स्वामी शनि होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में अनुशासन बढ़िया होगा। यदि शनि पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में अनुशासन की कमी हो जाएगी। लग्न, तीसरे, 5वें भाग्य स्थान और 11वें स्थान, ये 5 स्थानों में शनि की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। इन स्थानों के स्वामी अगर कहीं आपके जीवन में बेहतर हो, शनि आपके जन्म कुंडली में बेहतर हो, तो आपके जीवन में अनुशासन और अनुशासन के कारण सफलता बेहतर होती है। परंतु इसके ठीक विपरीत अगर लग्न, तीसरे, 5वें भाग्य और 11वें स्थान के स्वामी पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो कष्ट ज्यादा होता है। बड़ा प्रश्न कि अगर ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हो तो करना क्या चाहिए। तो फिर चाहिए कि आप अपने जीवन में अनुशासन रखें। शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें और शनि मंत्रों का जप करें, जीव सेवा करें और अपने जीवन में बट्टुक भैरव मंत्र का जाप भी नियमित तौर पर करें। काले तिल और साथ में तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, खासकर मरीजों को दान करना चाहिए, मरीजों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि आपकी जन्म कुंडली में बेहतर होते हैं, बाकी ग्रह आपके जीवन में बेहतर होते हैं और आपके जीवन में समृद्धि होती है। चलिए, तो आपने समृद्धि का सूत्र जाना। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हो फेसबुक लाइव में, जैसा कि मैं देख रहा हूं, तो बस छोटा सा काम कि आप फेसबुक लाइव के हमारे कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें और इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न साफ तौर पर लिख दें, बहुत अच्छा रहेगा। हमें आपके प्रश्न का इंतजार रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे दर्शक ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी आपका फ़ोन नहीं लगता। जी, तो हो सकता है बहुत अधिक दर्शकों के प्यार के कारण ये फ़ोन ना भी लगता हो। तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? गूगल में सर्च करें प्रियाशुन त्रिपाठी या पीएस त्रिपाठी या पंडित पीएस त्रिपाठी। अगर आपको फ़ोन नंबर मिल जाए तो कॉल कर लें। दोस्तों, कार्यक्रम या कार्यक्रम के बाद भी पंडित जी बड़े सहज हैं और बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा उद्यम करना पड़ता है। अब हमारे कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर अनिल जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी बताएं अनिल जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी बच्ची के बारे में पूछना था। जी बताएं। बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94 और समय बता दें। सुबह 6:10 ग्वालियर। और क्या जानना चाहते हैं प्रभु, वो बता दें। बच्ची का ट्रांसफर का योग कब तक है? जी, ट्रांसफर का योग कब तक है? बच्ची का ट्रांसफर करना है? हाँ, ट्रांसफर कब तक है? ट्रांसफर कब तक है? ट्रांसफर अभी कहाँ है वो? हमारी उसमें अंबिकापुर में है, आगे है वेंगुटपुर में, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, छत्तीसगढ़ में है। एमपी जाते हैं हम लोग, एमपी में भोपाल वगैरह हो जाएगा, ग्वालियर है। चलिए, गवर्नमेंट किसी बैंक में है, सेंट्रल बैंक में है। ओके, चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है, राशि इसके सिंह है। शादी हुई कि नहीं? नहीं, शादी का कब तक है? अभी शादी नहीं हुई। शादी का जो कब तक बनेगी शादी का जो? हाँ, चलिए
असल में इस साल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, शादी होने जा रही है और शादी के बाद ट्रांसफर बड़ा आसानी से हो जाएगा। इस बच्ची का जन्मलग्न मेष राशि, इसकी सिंह है। 7वें स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, मतलब 22 अप्रैल 2022 के पहले पहले इस बच्ची का ब्याह हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। 12वें स्थान में मंगल, एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और मुझे लगता है बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जहां आप चाह रहे हैं वहां ट्रांसफ़र हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। पर शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में है, थोड़ी चिंता दे सकते हैं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं और उन ग्रह दशाओं को देखें तो सूर्य की महादशा में इस समय चंद्रमा का अंतर चल रहा है, तो नवंबर के पहले पहले इस बच्ची का ट्रांसफर हो जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या किसी प्रकार का कोई स्टोन पहनना चाहिए। जी, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। कोई व्रत करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करें और चने की दाल गुड़ का दान करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं नेहा। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मेरा पूरा नाम नेहा दास है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1996। समय बता दें बेटा। समय सुबह के 3 बजे। और जन्म स्थान बता दें। बचेली, डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। जानना क्या है बेटा। जी पंडित जी, मैं गवर्नमेंट बैंक में जॉब लगने की तैयारी वगैरह कर रही हूँ। अभी फॉर्म वगैरह भी फिल किया है, तो सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। उसके अलावा अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ। अभी फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, अभी फिर लॉकडाउन की वजह से जो है बंद हो गया था, तो अभी ब्रांचेस ओपन होने वाली है, तो सर का वेट कर रही हूँ, ज्वाइनिंग के लिए कॉल करेंगे। तो मुझे और कहीं अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि पैसों की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पापा की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। तो पापा एम्बुलेंस गाड़ी चलाते हैं, तो भविष्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, शादी कब तक होगी, तो उसका कैसा रहेगा, यही जानना था। चलिए अंतिम प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि शादी कब होगी। शादी आपकी वर्ष 2022 अप्रैल से लेकर वर्ष 2023 अप्रैल के बीच में होगी। दूसरा प्रश्न, क्या शादी में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, शादी में दशम स्थान में शनि बैठे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें। तीसरा प्रश्न, क्या आपको बैंक में नौकरी ट्राई करनी चाहिए। निश्चित तौर पे आपके लग्नेश और दशमेश बृहस्पति है, इसलिए बैंक में ट्राई करना चाहिए। चौथा प्रश्न, क्या इस समय आपको नौकरी लगने की योग है। निश्चित तौर पे इस समय नौकरी लगने की योग है, आपको हार्डवर्क करना चाहिए। नौकरी आपको बहुत जल्दी लग जाएगी और बैंक्स में सर्विस करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आगे आपने कहा कि अपने फादर का आप हाथ बटाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भाव भी अच्छा है और मेरा ख्याल है आपके पास में ऊर्जा भी है और ऐसा आप कर पाएंगे। सवाल ये है करना क्या होगा। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं मोहित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार बेटा, डेट ऑफ बर्थ बता दे। पंडित जी, मैं मम्मी के बारे में पूछने वाला था। हाँ। मम्मी का डेट ऑफ बर्थ है 27/12/90 1990। आपकी मम्मी 90 की हैं। जी 90 की हैं वो। हाँ 27 2 मिनट। हाँ पंडित जी 1965 27/12/1965 जी। हाँ, समय बता दें। और जन्म समय है 11 बजे सुबह और जन्म स्थान है इंदौर। हाँ बेटा, अब बताओ क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मम्मी की राशि कौन सी बनती है और इनको बहुत मानसिक परेशानी रहती है और सेहत भी खराब रहती है बहुत ज्यादा। इनकी राशि है मकर, लग्न है कुंभ, इनके राशि स्वामी है शनि। पहनने के लिए कोई स्टोन है तो 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना। कोई व्रत करना हो तो शुक्रवार का व्रत करें। एक बड़ा प्रश्न कहा कि इन्हें मानसिक दबाव रहता है। जी, तृतीयेश मंगल 12वें स्थान में है। ऐसे लोगों को आमतौर पे बहुत अधिक गुस्सा या बहुत अधिक डिप्रेशन आ सकता है। ऐसे लोग आमतौर पे मैनिया होते हैं, मतलब बहुत अधिक गुस्सा करते हैं और फिर डिप्रेशन में जाते हैं। मतलब दो वीक इनके सब महीने के 2 वीक अग्रेशन में और दो वीक जो है डिप्रेशन में जाते हैं। ये एग्रेसिव पैरोनिया और फिर डिप्रेसिव पैरोनिया के रूप में जाना जा सकता है। जब अग्रेसिव पैरोनिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, डिप्रेसिव पैरोनिया में साइलेंट और खामोश हो जाएंगे। ये एक तरह का बाइपोलर डिसऑर्डर है और इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस बीमारी के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जेनेटिक्स, दूसरा क्लाइमेट
और चौथा एटमॉस्फेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करें तो इनका तनाव कम होगा। बड़ा प्रश्न है कि किसी प्रकार का आध्यात्मिक उद्यम करना हो तो क्या करना चाहिए। तो इनके लिए चाहिए कि ये शुक्रवार का व्रत करें और भगवती महामाया के दर्शन करें, महामाया की पूजा करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं अपने लड़के की करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। लड़के की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14/6/92 शाम 7:58। 14/6/1992 और समय दिन 7:58 दिन रविवार 7:58। हाँ, सवेरे शाम। राजिम शाम के राजिम राजिम छत्तीसगढ़। जी बताइए कैरियर के बारे में। कैरियर के बारे में। कैरियर में अभी क्या पढ़ाई क्या की इन्होंने। अभी संविधान चल रहा है उनका। संविधान में सिविल इंजीनियर कर रहा है। नहीं पढ़ाई क्या की है। सिविल इंजीनियर BE किया है ना। BE कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट हो गया है, 2-4 साल हो गए। चलिए आइए देखते हैं करियर के बारे में जानना है। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी वृश्चिक है, लग्न में नीचस्थ राहु है। इसके चलते आमतौर पे थोड़ी सी परेशानी यूँ दिखाई पड़ती है क्योंकि लग्नस्थ राहु के कारण स्टेबिलिटी की कमी। भाग्य स्थान में बृहस्पति है। 1 4 कैरेट का टोपाज, 1 4 कैरेट का मूंगा पहना है। बृहस्पतिवार का व्रत करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और शादी का अगर मसला हो तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए काले तिल का दान किया करें। शनिवार के दिन शनि के मंत्रों का जप करें, तिल और तेल का दान करें तो कल्याण होगा। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं बच्ची के विषय में जानना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ है 10/4/92। 10/7 या 4? 10 अप्रैल 92। 10 अप्रैल 1992। जी। समय दिन के 3:13 से 3:15 के बीच। दोपहर में, रात में? जी दोपहर में, दिन में। जन्म स्थान अंबिकापुर। प्रभु जानना क्या है। ये जानना है कि इसकी शादी तय हो गई है, सभी कुछ हो गया है पंडित जी, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कोरोना कभी किसी कारण से रुकावट आ रही है। तो इसके लिए दूर करने के लिए क्या कहते हैं। चलिए ये देखते हैं। आपकी बच्ची का जन्मलग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो मिथुन। 7वें स्थान में मंगल और सप्तमी शनि 6ठे स्थान में। ये कारण है जिसके चलते शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं। वैसे कोरोना काल में मैंने सैकड़ों शादियों को आगे पीछे होते देखा है और मुझे ऐसा लगता है ये आज भी एक शादी है जो लगातार टलती रही। उसके पीछे मूल वजह है कि शनि के कारण इस तरह की परेशानी आ रही है। बहुत आसान है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा ले तो शादी भी बढ़िया होगी और शादी के बाद का जीवन भी बढ़िया होगा। चिंता बिल्कुल ना करें, केवल कुंभ विवाह कराने मात्र से सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। और अब हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे, यदि अभी आप हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हों तो आप अपने इस कार्यक्रम को वॉल पर शेयर कर दें, ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। इसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद भी आपको कुछ जानना हो तो गूगल में सर्च करें PS त्रिपाठी, प्रियाश्रन त्रिपाठी या पंडित प्रियाश्रन त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों अब हमारे साथ 2 कॉलर हैं, ममता जी, तुलसी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बताइए ममता जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। जी नमस्ते पंडित जी, मैं भिलाई से ममता चिराग बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में जानना था। जन्म तारीख? जी 30 मई 1981 शाम 5:25 दिन शनिवार। बहुत मुझे अपने पति जी वो आर्मी रिटायर्ड हैं और कहीं भी जॉब नहीं हो पा रहा है ट्राई करने के बावजूद पंडित जी। और आपके कहने पर हमने सप्तशती के 9 पाठ भी कराए थे दुर्गा का। तो पंडित जी चलिए ये देखते हैं। पति का जॉब नहीं लग रहा है, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ भी करा लिए, एक वजह क्या है? तो जाहिर है दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराए मतलब शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी। अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर दूसरी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कष्ट तनाव होगा और खासकर प्रोफेशनल स्टैग्नेशन या फिजिकल परेशानियां हो सकती हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न तुला है, उनकी राशि मेष है, सप्तमी शनि 12वें स्थान में है, सप्तमी शनि अष्टम स्थान में, सप्तमी मंगल अष्टम स्थान में, 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि बैठे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं इस पर नजर डालें तो समझ में आता है कि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। चंद्रमा में शुक्र का अंतर है, थोड़ा सा इंतजार करिए।
चाहिए। अप्रैल 2022 के बाद जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा खत्म होगी वैसे ही उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ठीक होंगी। इस बीच में चूंकि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं तो ये थोड़े से पैनिक होती है। शुक्र आपके 8वें स्थान में, लगने शुक्र 8वें स्थान में, तो थोड़ी सी उलझने हो सकती है। थोड़े से अपने सेविंग्स बचा के चलिए। अप्रैल 2022 के बाद शायद उनकी नौकरी लग जाए, मगर सवाल यह है कि इसके पहले नौकरी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, दुर्गा जी की पूजा करें, चीनी का दान करें और एक 4 कैरेट का 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। बहुत जल्दी इनका कल्याण होगा। तुषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित। नमस्ते। मतलब मुझे मेरा और मेरी बच्ची का जानना है। मैं पहले अपनी बच्ची को बताती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें जी। 12 मई 2007। 12 मई 2007 और समय 2:24 दोपहर। जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना है। तो अभी पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा है और बहुत खुशी हो गई है। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज मुझे वापस मिल रही है। चलिए, बच्ची का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। चक्कर क्या है। इस बच्ची का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि कुंभ है, 3रे स्थान में बृहस्पति, बहुत इंटेलिजेंट। पंचमी शनि 11वें स्थान में है, चित्त की एकाग्रता कम। 10वें स्थान में शुक्र, बड़ी भाग्यशाली। 7वें स्थान में मंगल, थोड़ी सी फायरी। 11वें स्थान में 12वें स्थान में केतु है। इस वक्त में थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा है, 14 वर्ष की उम्र है, मतलब प्यूबर्टी का एज है और इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सवाल यह है कि बुध की अंतर्दशाओं में करना क्या चाहिए। और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इसलिए पढ़ाई में एकाग्रता ज़्यादातर बच्चों की कम है, इसलिए वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। पर यस, केतु के बाद बुध के बाद केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी, वहाँ पर आपको तनाव जरूर होगा। केतु उनके 12वें स्थान में है, मतलब आने वाले समय में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सवाल है करना क्या चाहिए। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। दूसरा, इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं। नंबर तीसरा, इस बच्चे को एप्रोप्रिएट हॉबी में डाल के रखें ताकि इसकी एनर्जी जो है सही तरह से चैनलाइज होती रहे और इसके लिए आपको इसका DMIT कराना चाहिए। डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बच्चों का फॉरेंसिक टेस्ट करके उनके टेस्ट और उनके करियर, उनके पोटेंशियल के बारे में बता सकता है। जी, आशा जुड़ चुकी है हमारे साथ। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। सर, मुझे अपने दोनों बच्चों के बारे में जानना है। किसी एक बच्चे के बारे में तो तत्काल पूछ लीजिए, एक कार्यक्रम के बाद। डेट ऑफ बर्थ बताएं किसी एक बच्चे का। 19 फरवरी 2013। 19 फरवरी 2013। जन्म समय जन्म 7:15 वो दोपहर के 2:30 बजे। और जन्म स्थान भोपाल। ये बेटी है बेटा है? बेटी है। क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? ये इसका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं है, खेल कूद मस्ती बस यही करती रहती है दिन भर। कोचिंग मुझे आकाशवाणी हो रही है कि पंडित जी भी बचपन में ऐसे ही थे, है ना। थोड़ा सा करके आगे चल करके बच्चे सीरियस हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इनकी वृषभ है और मुझे तो लगता है कि राहु 5वें स्थान में, इसलिए चित्त की एकाग्रता कम है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध। इसके बाद भी बच्ची बहुत टैलेंटेड और बहुत स्मार्ट है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो शायद कुछ समझ में आवे। राहु की महादशा में राहु का अंतर है, शायद ये एक कारण है कि बच्ची का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए। बच्ची बहुत अधिक मोबाइल या LED स्क्रीन से एडिक्ट हो रही है, तो इससे बचा के रखना होगा। और मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम सारे कायनात के है। जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी बच्चों के ऑनलाइन होने के कारण मजबूर हैं कि उन्हें मोबाइल और टीवी और इंटरनेट दे, और उसके चलते बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये भी एक बड़ी मजबूरी है। करना क्या चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स को चाहिए कि लिमिटेड एक्सेस दें बच्चों को और कोशिश करें कि आप अपने घर में भगवान शिव का पूजन करना शुरू करें, क्योंकि राहु का समाधान भगवान शिव के पास में है। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान के शिव का रुद्राभिषेक कराएं और ऐसा 2 बार रुद्राभिषेक कराएंगे तो बच्ची का स्वभाव बदलेगा और ऑटोमेटिकली काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ अब अंतिम कॉलर हैं संजय जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। संजय जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 69 है। 25 जुलाई 69 और जन्म समय 69। जन्म समय सुबह 5 बजे। जन्म स्थान सिमगा, रायपुर के पास सिमगा। अच्छा, जानना क्या है प्रभु। मैं पिछले 5-6 साल से व्यापार में बहुत पीछे हूँ। पहले जो ग्रोथ था अब मेरे को थोड़ा माइनस दिख रहा है।
चलिए, हमारे हिंदुस्तान की जो पहले जीडीपी थी है ना 7.6, अब घट करके और कम हो गई है। मतलब आपकी और आपके देश की दोनों की ही स्थिति एक टाइप की है। तो बहुत समझ लेना चाहिए कि सभी लोगों की यही स्थिति है कि इस समय व्यापार की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक लग्न में बुध सूर्य बहुत स्मार्ट है। आप तीसरे स्थान में बृहस्पति मार्केटिंग में बहुत स्मार्ट है। शनि दशम स्थान में दोस्ती आपको भारी पड़ेगी। 11वें स्थान में केतु, खूब टैलेंट आपका काम आएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है शुक्र में केतु और उसके बाद सूर्य की दशा चल रही है। मतलब अब से लेकर कि 1 वर्ष के भीतर आपका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। बस 2 शर्तें कि व्यापार आप लगातार करते रहें, खूब मन लगा करके व्यापार को अपडेट करने की कोशिश करें। 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें और गुरुवार के दिन खास करके गुड़ चने का दान करें। 1 वर्ष के भीतर आपका कल्याण तय। चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि भाई और बहनों, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। कोरोना अभी खत्म हुआ नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से लगातार अलर्ट आ रहा है कि आने वाला महीना पैनिक हो सकता है। हमें भी बड़ों की बात सुननी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।